अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेहरबानी करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही की एक वीडियो पर, जिन्होंने मुस्कान बहन के लिए बहुत कुछ कहा है और जिसका टाइटल है कि मुस्कान बेटी की हिम्मत को सलाम। तो आइए देखते हैं क्या कहा और मौलाना तौसीफ ने इस वीडियो में मुस्कान के लिए और उन गुंडों के लिए। तो आइए बिला किसी ताखीर शुरू करें। कर्नाटक का मामला आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर कितना वायरल हुआ। आप इसको सिर्फ एक चिंगारी न समझें, इसे सिर्फ एक हवा का झोंका न समझें, बल्कि ये एक मुकम्मल आतिश है जो हमारी बस्तियों को निगलने के लिए बेताब है। हमारी बहन बेटियों की इस्मतें, उनकी इज्जतें, उनके सरों की चादरें नोचने की प्लानिंग चल रही हैं। मगर देखिए, एक कनीज़े फातिमा ज़हरा ने, एक सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा ज़ैनब की कनीज़ ने जिस जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा किया है और उसने रहती दुनिया तक ये बता दिया है कि करबला बपा हुआ था, तो तुम ये ना समझो कि जानशीन करबला ख़त्म हो गए हैं या करबला से मोहब्बत करने वाले ख़त्म हो गए। लिंचिंग के इस दौर में जब मर्दों को खौफ होता है, एक झुंड को देखकर, एक मॉब को देखकर टेरर महसूस होता है, डर लगने लगता है, ऐसे झुंड के दरमियान जबकि वो अपने रिलीजियस स्लोगन लगा रहे थे, उस भीड़ में उस बच्ची ने जो किरदार अदा किया है, खुदा की कसम लोगों, आपके और हमारे बेटों ने भी उतना नाम रोशन नहीं किया होगा जितना उस कर्नाटक की बेटी ने पूरी उम्मत का नाम रोशन कर दिया है। और यह भी पैगाम दे दिया कि नाम रोशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो। अगर बेटी भी कनीज़ फातिमा ज़हरा है, बेटी भी अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ है, बेटी भी अगर सही माना में फातिमतुज़ ज़हरा के दर की कनीज़ है, तो अल्लाह की कसम वो सिर्फ माँ बाप ही का नाम रोशन नहीं करती है बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर देती है। और फैशन के रास्तों से, बदकारियों के दरवाजों से शोहरत नहीं मिलती। देखो, उसे भी शोहरतों का ताज मिला, इज्जतों का ताज मिला, तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत अपनाने के बाद मिला, हिजाब की बरकत से मिला। और ऐसा ताज मिला मेरे अजीज साथियों कि रहती दुनिया तक हम इस बात को कह सकते हैं कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे लोग फख्र से ये सदियों तलक दुनिया ने नकाब में इनकलाब देखा है, और ऐसा इनकलाब पैदा किया, अल्लाह अकबर, ऐसी सदा बुलंद की। तो अब उससे जज्बात को आते ही हैं, उसके अलावा भी सोचने की जरूरत है। हमारे लोग पैसा होने पर मील लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, ये सब काम करो। उसके अलावा मुझे बताओ, संभल से पूरब में जब आप आते हो तो अल कदीर के अलावा तुम्हारे पास सलीके का कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां हमारी बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सकें। आपकी आलू की फसल अच्छी हो जाए तो सारा पैसा शादियों के हवाले कर देते हैं आप, सारा पैसा, या कारखाने लगाएंगे, मीले लगाएंगे। अरे एजुकेशन के लिए इदारे बनाओ, पैसा भी कमाओ, बच्चियों को तालीम याफ्ता भी करो। मैं कहता हूँ यूपीएससी बोर्ड, जितने भी हमारे कंट्री में तालीमी बोर्ड हैं, उन्हीं से मान्यता हासिल करो और अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, दूसरों की बच्चियों को भी पढ़ाओ। जब हमारे अपने इदारे होंगे तो किसकी हिम्मत होगी जो हमारी बेटी से आकर के कह सके कि चेहरे से नकाब और सर से हिजाब हटाओ। आप जो है सिलेबस का रखो मगर कल्चर मदीने वाले आका का रखो। अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करो और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करो। मैं खानकाहों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो कदम खानकाहे महरेरा मुतहरा ने अल बरकात की शक्ल में एक तालीमी इदारा दे करके तुम्हें दिया है, वो कदम सारी खानकाहों को उठाना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां मॉडर्न एजुकेशन में भी आगे बढ़े, उनके पास दुनिया की तालीम भी हो। और ये काम अब आपको करना ही पड़ेगा।
और नेताओं से भी कहो, जब वो वोट मांगने आते हैं उनसे कहो हमें हमारा कुछ काम करके न दो, बल्कि जगह जगह प्राइमरी स्कूल बनाओ, इंटर कॉलेजेस बनाओ, बच्चों के लिए अलग बनाओ, बेटियों के लिए अलग बनाओ, यही हमारा काम है। और लोग कहते हैं उलमा को राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए। अरे बेवकूफो, ये उलमा ही हैं जो अंधेरे में तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने लगे तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे और तुम्हें समंदर से निकालकर साहिल तक पहुंचा देंगे। वरना याद रखो, अंधेरों में भटकते रहोगे, दुनिया तुम्हें आपस में लड़वाती रहेगी, तुम्हारी पार्टियां बंदियां लोग कराते रहेंगे। इसलिए उलमा से फीडबैक लेते रहो। वो उलमा ही थे, कौन थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी, कौन थे? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। इसलिए मैं आपको भी मशवरा देता हूं, जो भी लीडरशिप आए आपके पास उससे कहो हमारे हैबतपुर, ये जनाबे वाला नसीरपुर, अड़होल से लेकर के इधर भवानीपुर आ जाओ, ये आपका गोविंदपुर हो गया, मंडी किशनदान सराय, चौधरी सराय, हसनपुर, ये कितनी बस्तियां हैं। हमारी बच्चियों के लिए कम से कम एक तो इंटर कॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी नेता को वोट दो, मैं किसी के लिए अपील नहीं करता, आपकी चॉइस है, आप जानो, मगर जिसको वोट दे रहे हो उससे कहो मियां हारो या जीतो, ये फैसला करो कि हमें अपनी बच्चियों के लिए तालीमी इदारे बनाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अज़मत इस्लाम अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। अगर मेरी बात सही हो तो हाथ उठा करके मेरी बात की तायीद करो, जरा हाथ उठाओ जोर से। तालीम चाहते हो कि नहीं? बोलो तालीम चाहते हो कि नहीं? जी। अपने बेटों के हाथ में, अपने बेटों के हाथ में कलम दो, अपनी बेटियों के हाथ में कलम दो, और याद रखो बेटियों से भी नाम रोशन होता है। ये कर्नाटक की रहने वाली बेटी मुस्कान, उसकी बहादुरी के चर्चे आज बताओ कहां नहीं हो रहे हैं? किस घर में उसके चर्चे नहीं हो रहे हैं? उसकी जुर्रत देखो, उसकी बहादुरी देखो, उसके कलम की ताकत देखो, और उसकी इंग्लिश स्पीकिंग देखो, और उसके साथ साथ दीनी तरबियत देखो, उसके माँ बाप की तरबियत का असर देखो। उस बच्ची ने उस झुंड से, उन डरपोक कायर लोगों से, उन आतंकवादियों से कह दिया कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेशक बेशक। तो बताओ क्या आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते? बोलो पढ़ाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाना चाहते हो? जोर से बोलो। तो जो भी तालीमी इदारे चला रहे हैं, मैंने अपील की है आप लोगों से, सबसे, अल्लाह आपको दौलत दे, या नहीं है तो चंद लोग मिल करके यार प्राइमरी स्कूल तो बना ही सकते हैं। जूनियर मदरसे वालों की हिम्मत तो देखो, जो भी आलिम, जो भी इमाम है, जहां जहां उसने मकतब बनाया, मदरसा बनाया, तेरे मेरे आगे हाथ फैलाए, मेहनत की, उसने तुम्हारे बच्चों के सीनों में कुरान की दौलत को महफूज कर दिया। उन्होंने जो काम किया ताकत से ज्यादा कर दिया। सारा काम इनसे मत लो, बाकी काम किसी और से भी ले लो। एक जज है अपने दीपा सराय के, वो काफी टाइम उन्होंने ड्यूटी की अलीगढ़ में। देखो उन्होंने कितना अच्छा स्कूल बनाया, संभल में बनाया कि नहीं बनाया। बाकी हजरात को जो हमारे संभल के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या राजनीतिक में अच्छी पकड़ रखते हैं, पैसा है उनके पास, यार उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बोलो जरा। ये नकाब वाली परेशानी तुम्हारे सामने आएगी, और आज ये बात कोर्ट के माध्यम से कही गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाए तब तक हिजाब पहन करके स्कूल ना आए। आप ये ना समझे कि ये मामला सिर्फ कर्नाटक है। अरे यार कर्नाटक का भी है तो हमारे भारत ही का। जी। हम फिक्रमंद को नहीं होंगे तो कौन होगा? आज जो ताकतें बैठी हुई हैं, इस ताकत और इस ताकत के नाक का फना कुचलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कलम का रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। इस रास्ते के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक हमें मिटाने की बात है, तो हसनपुर के मेरे भाइयों, राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए, उनके 4 मिसरे सुनो और अपने दिल की हरारत ईमानी को ताजा करो। उन्होंने कहा था, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूं। करबला वाले डरते नहीं है, बल्कि मैदान में डटकर कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से मुकाबला करते हैं।
संवैधानिक एतबार से जहां तक हिजाब की बात है तो ये संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के बिल्कुल विपरीत हमारे खिलाफ हो रहा है। अपने संविधान ने जो हक दिए हैं उन हुकूक को पहचानो मेरे भाइयों। और मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो मिसयूज मत करो। इस मोबाइल के जरिए से अपने कंट्री की जो करंट पोजीशन है उसको हासिल करो और देखो कि दुनिया में हो क्या रहा है। अपने पांव पे तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। बैसाखी फिर भी बैसाखी होती है। ये बात तुम्हें आज समझ आए ना आए, वक्त तुम्हें समझा देगा। अजीजाने गिरामी, ये मैंने आपसे अपील की है। अच्छा, मील क्यों बनाते हैं लोग? ताकि पैसा कमाएं। वो तो इदारों में भी कमा लेंगे यार। स्कूल में आप फीस लिए, नो प्रॉब्लम। आप देखिए अलबरकात कभी जाइए अलीगढ़ में 50-60 बीघा जमीन में ऑन रोड जो फंडिंग रॉयल फैमिलीज के बच्चों से होती है, जो फीस के जरिए से 400 बच्चियां ऐसी पढ़ती हैं जिनसे फीस नहीं ली जाती है, वो पैसा इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं खानकाहों से भी अपील करूंगा, सारी खानकाहों से, और आप हजरात से भी अपील करूंगा, अपनी बच्चियों को कनीजाने फातिमा जहरा बनाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बेटियों के हाथ में भी कलम दो और बेटों के हाथ में भी कलम दो। पढ़ाओ, बेटियों को भी खुद पढ़ाओ। आते मेरे पास भी लोग बाज के, हजरत सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। मैंने कहा मायूस क्यों होता है? तुझे पता नहीं है मेरे हुजूर का नसब बेटों से नहीं, बेटी फातिमा जहरा से चला है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाकई इस बयान ने दिल को तड़पा दिया। वाकई बहुत अच्छा बोले वहाँ तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब, माशाल्लाह हमेशा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो मुस्कान के लिए बोले। और आज हम ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ नबी के चाहने वाले रहते हैं, सभी मुस्कान को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि मुस्कान बहन ने वो काम किया है जो काम और कोई नहीं कर सकता। यानी वहाँ इतना जालिमों का झुंड था और वो लोग तरह तरह के कैसे अजीब नारे लगा रहे थे, मैं नहीं कर सकता। तो उनके बीच में ऐसा होता है, अक्सर अगर कोई मर्द भी हो, वो तो एक खातून थी, एक लड़की थी, और तब नहीं डरी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लड़का एक हम हो, एक अकेले हो, 5-6 लोग आ जाए वो अलग ही इरादे से, तो फिर थोड़ा सा दिल डगमगाने लगता है। लेकिन जिसका ईमान सलामत होता है, जिसका जज्बा बेदार होता है, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, जो वाकई सच्चा होता है, घर की परवरिश होता, घर की परवरिश ये मिली होती है कि बेटा या बेटी वक्त हालात कुछ भी आ जाए, लेकिन गर्दन तो कट जाए लेकिन गर्दन झुक ना पाए। तो मैं सलाम करता हूँ उस बहन को और दुआ करता हूँ मौला उस बहन को सलामत रखे और उसे हमेशा पर्दे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमारी तमाम ही उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीनों को सच्ची सैयदा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा की सच्ची और पक्की अच्छी नेक कनीज़ बनाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में राय दें, और किसी वीडियो का अगर इरादा हो आपको रिएक्शन दिलाने का तो प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दें। मेहरबानी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आगे अहबाब को शेयर भी करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।